नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको समुद्र की गहराई और समुद्र के अंदर की दुनिया के रोचक रहस्यों का सफर कराने वाले हैं। दोस्तों, समुद्र के ऐसे ऐसे रहस्यों का खुलासा करने वाले हैं जिनको आपने इससे पहले कभी सुना भी नहीं होगा। साथ ही समुद्र के खोज करने में वह कौन कौन सी बाधा है जो कि उसके बारे में जानने के लिए हमें मजबूर कर रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समुद्र की इस रोचक सफर को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र, जो कि एक ऐसा नाम है जिसे सुनने के बाद ही आपके मन में कई सारे सवाल उठते होंगे कि यह समुद्र आखिर में कितना गहरा है और इस समुद्र के नीचे में क्या स्थित है। वैसे तो बुजुर्गों का मानना है कि इस समुद्र के नीचे पाताल लोक स्थित है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के रिसर्च के मुताबिक समुद्र की जो दुनिया है वो पृथ्वी की दुनिया से कुछ अलग ही है। वैसे तो हमारी पृथ्वी पर 75% हिस्से पर पानी स्थित है और 25% हिस्से पर जमीन, जहाँ की हम सब निवास करते हैं। और यही से हम इंसान ने चांद एवं दूर स्थित ग्रहों पर अपना मिशन भेज चुके हैं। तो वहीं कुल भूमि का सिर्फ 60% हिस्से को ही अभी तक पता लगा पाया है। शायद आप यह बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 60% हिस्से ही क्यों। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बाकी के 40% क्षेत्रफल पर बहुत बड़े बड़े जंगल, नदियां, पहाड़ और रेतीले भूमि हैं। और इन सब में बहुत ऐसे भी भूमि है जिससे कि हम लोग अभी तक अनजान हैं। तो यहाँ पर यह बात सोचने वाली है कि जब पृथ्वी के जमीनी भाग को पूरी तरह से खोज नहीं कर पाए हैं, तो इससे 3 गुना भाग पर जो समुद्र है उसके बारे में हम अभी कितना जानते हैं। तो दोस्तों, इस समुद्र की रोचक रहस्य को जानने के लिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस समुद्र की दुनिया में ऑक्सीजन लेकर कूद जाइए। और जिनको भी डर लग रहा है वो इस वीडियो के माध्यम से इस रोचक सफर का आनंद उठाइए, क्योंकि आज हम समुद्र का पूरा सफर कराने वाले हैं, धरती से लेकर पाताल तक। अब हम समुद्र के लगभग 50 मीटर गहरी पानी में कूद चुके हैं और हमें यहाँ पर एक स्टॉप का सिग्नल दिखाई पड़ रहा है। कहा जाता है कि इस सिग्नल के आगे जाना मना है। दरअसल यह स्कूबा डाइविंग यानी कि गोताखोरों के लिए है, जो इस सिग्नल के आगे जा नहीं सकते हैं। इसके आगे हम चलते हैं। समुद्र की लगभग 100 मीटर की गहराई पर देखा जाए तो इस जगह पर एक बहुत पुराना जहाज का मलबा स्थित है और इस जहाज का नाम लुसितानिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक ब्रिटिश जहाज था जो कि सन 1950 ईस्वी में इस समुद्र में डूब गया था, जो कि आज तक इसका मलबा यहीं पर पड़ा हुआ है। इसके आगे की सफर हम लगभग 110 मीटर की गहराई तक जाते हैं और यह जगह स्कूबा डाइविंग यानी कि गोताखोरों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि समुद्र की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि गोताखोरों के शरीर का कोई भी भाग काम करना बंद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि एक ऑस्ट्रेलियन स्कूबा फ्री डाइवर जो कि इस समुद्र के 2004 मीटर की गहराई तक जाकर फिर वापस गया है, वो भी बिना कोई ऑक्सीजन मास्क के, और ये आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं। तो अब आगे चलिए 332 मीटर की गहराई में, जहां की हम लोगों से पहले ही एक आदमी आ चुका है जिसका नाम अहमद गब्बर है, जो कि इजिप्ट देश के गोताखोर है। और यह आदमी सिर्फ ऑक्सीजन मास्क के जरिए ही समुद्र की 332 मीटर गहराई तक जाकर वापस आ चुका है और यह दुनिया का पहला आदमी है जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका है। अब हम लोग आगे 443 मीटर गहरे समुद्र में चलते हैं। यहाँ तक इतना ज्यादा गहरा है जिसमें कि न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी आसानी से डूब जाएगी। अब हम आपको समुद्र के 500 मीटर गहरे स्थान पर लेके चलते हैं। ये वही गहराई है जहाँ पर किसी भी आदमी का बिना कोई उपकरण का पहुँचना नामुमकिन है, क्योंकि यह इतना गहरा जगह को कोई भी आदमी यहाँ पिचक कर रह जाएगा। लेकिन ब्लू व्हेल के लिए इतना गहरा एक घर जैसा है। ब्लू व्हेल समुद्र का बादशाह माना जाता है, जो कि 500 मीटर गहराई तक आसानी से गोता लगाती हैं, वो भी बिना कोई परेशानी के। चलिए इसके आगे चलते हैं। 535 मीटर की गहराई में देखिए, इतनी गहराई में भी यह जीव आसानी से तैर रहा है। तो चलिए रोचक सफर में 700 मीटर की गहराई में, और सामने पनडुब्बी दिखाई पड़ रहा है और यह शांति से खड़ी पड़ी हुई है। वैसे जानकारी के लिए आपको यह बातें बता दें कि अगर जरूरत पड़े
तो किसी विशेष परिस्थिति में भी लड़ाकू पनडुब्बियों को 700 मीटर की गहराई में ले जाया जा सकता है और दुनिया की एडवांस पनडुब्बियां इतनी गहराई में तैनात की गई हैं। अब हम आपको 828 मीटर की गहराई में लेके चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे सुंदर और बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी इतनी गहराई में बिल्कुल अच्छी तरह से डूब गया है। चलिए अब आगे चलते हैं समुद्र की 1000 मीटर की गहराई में। और इतनी गहराई में आने के बाद कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? शायद सूरज की किरणें इसके आगे नहीं जा सकता हैं, इसलिए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और यहीं से समुद्र का डरावना जोन शुरू होता है। अब इसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके आगे बढ़ने के लिए इस फ्लशर का इस्तेमाल करेंगे। अब इस फ्लशर को जलाकर समुद्र में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम 1100 मीटर की गहराई में आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉइंट स्क्वाड नाम का ऑक्टोपस मिला है। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि किसी भी इंसान को एक ही झटके में निगल कर नामो निशान मिटा सकता है। फिर इसके आगे बढ़ने पर 1280 मीटर पर हमें बड़े बड़े कछुआ दिखाई पड़ रहा है। इस कछुए का वजन कितना हो सकता है? आप कमेंट करके बताइए। चलो अब इसके आगे चलते हैं और अब हम पहुंच गए 2000 मीटर की गहराई में और यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन मछली दिखाई पड़ रहा है। ये मछली पूरी तरह से ब्लैक होती है, बिल्कुल अंधेरे की तरह, लेकिन इतनी गहराई में यह बहुत ही आसानी से देख सकती हैं, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन मछली की आंखें नाइट विजन की तरह होती हैं। लेकिन हम यहीं नहीं रुकने वाले हैं, बल्कि आगे पाताल तक सफर करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम 2300 मीटर की गहराई में। इतनी गहराई में आने के बाद स्पर्म वेल और कोलोसो स्क्वाड नामक ऑक्टोपस मिला। इस कोलोसो ऑक्टोपस की लंबाई लगभग में 14 मीटर है और वजन की बात करें तो लगभग 800 किलोग्राम तक होता है। ये ऑक्टोपस बहुत ही ज्यादा खतरनाक और आक्रामक होता है, क्योंकि इनके आर्म ओनर्गन में बहुत ही नुकीले दांत होते हैं। जब भी स्पर्म वेल और कोलोसो दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है, तो ये कोलोसोल आर्म ओनर्गन स्पर्म वेल को अपनी आर्म में जकड़ लेती है और इन खतरनाक नुकीले दांतों से उसे मार गिरा देती है। यदि आप गौर से देखें तो यह स्पर्म वेल की पीठ पर जो निशान है वो कोलोसो के दांत का निशान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आ चुके हैं समुद्र के 4000 मीटर की गहराई में और यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व के सबसे बड़े टाइटैनिक जहाज के मलबे को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हादसा था। और आज तक टाइटैनिक जहाज का मलबा इसी जगह पर पड़ा हुआ है। इस जगह पर हम इतनी गहराई में हैं कि यहाँ किसी भी आदमी को बिना पनडुब्बी के भेजा जाए तो उसकी हड्डियां टूटकर बिखर जाएगी, जिसका जीता जागता सबूत ओशियन गेट नामक पनडुब्बी है। इसके साथ ऐसा हादसा हो चुका है जो कि यहाँ तक पहुँचते ही पानी के प्रेशर से फट गई थी। चलिए अब आगे का सफर 4200 मीटर की गहराई में। यहाँ पर हमें एंगलर मछली और वाइपर मछली देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एंगलर मछली के पास एक एंटीना होता है जिसमें कि हमेशा लाइट जलती रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस लाइट का यूज शिकार को पकड़ने के लिए करता है। लेकिन इन एंगलर मछली और वाइपर मछली के साथ कुछ और भी ऐसे जीव है जो कि काफी ज्यादा डरावने हैं। अभी रुकिए, कहीं मत जाना, क्योंकि आगे की जो जफर होने वाली है इसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। अब हम आपको लगभग 6000 से 6100 मीटर गहराई में लेके चलते हैं, जहाँ की पानी में इतना ज्यादा प्रेशर है कि किसी भी मामूली पनडुब्बी को एक ही झटके में चिथड़े उड़ाकर नामो निशान मिटा सकता है। दोस्तों, आगे का सफर बहुत ही डरावना होने वाला है। हम आ गए हैं अब समुद्र की 6600 मीटर की गहराई में और यहाँ पर अमेरिका की एक रिसर्च सबमरीन मिल चुका है। यह वही विशेष रिसर्च सबमरीन है जिसने कि टाइटैनिक का मलबा ढूंढ निकाला था। लेकिन अब आगे की सफर जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। तो चलिए अब लगभग 8900 मीटर की गहराई में, और यदि आप गौर से देखें तो इतनी गहराई में विश्व की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट की चोटी भी डूब गई है। अब हम आपको ऐसी भयानक हादसा का सफर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जब हम 10,898 मीटर की गहराई में जाते हैं तो हमें यहाँ पर टाइटैनिक मूवी के जो डायरेक्टर हैं जेम्स कैमरून, वो एक अलग प्रकार के पनडुब्बी में बैठकर आ गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि टाइटैनिक मूवी 2012 ईस्वी में बना है, लेकिन दो लोग डोन और जैक पिकार्ड 1960 ईस्वी में इससे भी नीचे 10,916 मीटर की गहराई से जाकर वापस आ चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब यह इतनी गहराई में जा रहे थे तो इनके पनडुब्बी में दरारें पड़ने लगी थीं,
जिसकी वजह से इन्हें इमरजेंसी में बाहर सतह पर निकलना पड़ा था और इन्हें 10,916 मीटर की गहराई को तय करने में लगभग 5 घंटे का टाइम लगा था। लेकिन इसके रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाला एक इंसान है जिसका नाम विक्टर वेस्कोवो है। यह एक यूएस सेवानिवृत्त अधिकारी थे जो कि डीप सर्चर नामक पनडुब्बी से समुद्र की 11,000 मीटर की गहराई तक जाने वाले पहले इंसान थे और इतनी गहराई को प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी खाई भी माना जाता है, जिसे मारियाना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। यह वह भयानक जगह है जहां से आगे का सफर आज तक किसी ने नहीं किया है। लेकिन जब यह इतनी गहराई से वापस आया तो एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया। इस शख्स के अनुसार इंसानों द्वारा बहाया गया प्लास्टिक का कचरा इनको 11,000 मीटर की गहराई में तैरता हुआ दिखाई दिया। इससे यह साबित हो जाता है कि हम इंसान जहां तक पहुंच नहीं सकते हैं वहां तक प्रदूषण फैल सकता है। यह सबसे गहरा चैलेंजर द्वीप की गहराई 11 किलोमीटर है। अगर इससे भी गहरा समुद्र होता है तो शायद आज तक जरूर खोजा जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसकी सबसे बड़ी कारण यह है कि इतने गहरे पानी में बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, जिसकी वजह से खोजकर्ताओं के लिए काफी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर है, जो कि मजबूत से भी मजबूत पनडुब्बी को क्रैक कर सकता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम तो पहले ही आपको बता दिए थे कि आज पाताल तक का सफर करेंगे, तो चलिए आगे की सफर में। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि आगे की सफर में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इस कठिनाई से बचने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की मिट्टी और पत्थर काटने वाले जहाज की मदद लेनी पड़ेगी। दोस्तों, जैसे ही हम 11,000 किलोमीटर की गहराई से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो मिलता है वो एक बहुत बड़ा सा ठोस चट्टान। इसे ही क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी कहा जाता है। यह वही भाग है जहां की हम निवास करते हैं। यह भाग पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जो कि 70 किलोमीटर तक गहरा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि समुद्र से क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी का भाग सिर्फ 6 किलोमीटर ही मोटा है, जबकि धरती इसकी मोटाई 70 किलोमीटर है। और इसके आगे जैसे ही जाते हैं तो हमें मिलता है धरती का दूसरा परत। इस परत का नाम मेंटल यानी कि धरती का सबसे अंदरूनी हिस्सा है, लेकिन यह हिस्सा काफी ज्यादा गर्म होती है। वैसे तो इस परत की मोटाई लगभग में 2900 किलोमीटर तक है। इसके ऊपरी भाग पर कुछ पत्थर पिघले हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ पर गैस बना हुआ है और यह गैस बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। शायद इसी को ज्वालामुखी भी कहते हैं। इसके आगे लगभग में 3000 किलोमीटर की गहराई में हमें पिघलती हुई गरम गरम लावा देखने को मिल रहा है, जिसका नाम आउटर कोर है। यह 2266 किलोमीटर मोटी एक तरल परत है जो मुख्यतः लोहे और निकल से बनी है, जो कि पिघला हुआ रूप है और यह बहुत ही ज्यादा गाढ़ा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। बढ़ते ही हमें गेंद जैसी कुछ देखने को मिल रही हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि यही से धरती का सबसे बीच का भाग होता है शुरू, जिसे कि आंतरिक क्रोड कहते हैं, जिसका तापमान सूर्य की सतह के तापमान के समान ही लगभग में 5430 डिग्री सेल्सियस है। इसकी मोटाई के बारे में बात करें तो 1220 किलोमीटर तक होती है। वैसे जानकारी के लिए आपको यह बातें बता दें कि यह एक प्रकार का ठोस गोला है जो कि इस पृथ्वी को रोकने में काफी ज्यादा मदद करता है और यही से हमारी पृथ्वी का अंत होता है। वैसे आपको यह समुद्र से पाताल तक का सफर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।